हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अब तक के मैंने जो इलेक्ट्रिक करंट से जितने भी क्वेश्चन थे, जो इलेक्ट्रिक करंट के जितनी मोस्ट इंपोर्टेंट को 1 से 25 तक जो फर्स्ट वीडियो मैंने बना दी है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो प्रैक्टिस है पहला वाला वो करा दिया है। टॉपिक है प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली भी प्रैक्टिस। और जी प्रत्येक एग्जाम के लिए, मतलब कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में आते हो वो उसी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर एग्जाम में आने वाले, जैसे कि आईसीजी मान लो, ठीक है, और नेवी मान लो, ठीक है, और एयरपोर्ट्स में जितने एयरपोर्ट्स और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ठीक है, सभी के लिए एसएसजीडी में साइंस के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम वेस्ट करते हुए। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर। ठीक है, साइंस वाले क्वेश्चन जितने भी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26वां। मैंने 1 से 25 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हाँ, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन में एक बोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? एक बोल्ट, जो एक बोल्ट है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है एक बोल्ट? जूल प्रति सेकंड, या जूल प्रति कूलम, या जूल प्रति एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है एक बोल्ट? तो हम बता दें, एक बोल्ट जो होता है हमारा वो कहलाता है जूल प्रति कूलम। क्या कहलाता है? जूल प्रति कूलम। बोल्ट की बात करें, बोल्ट किसका मात्रक है? बोल्ट मात्रक विभवांतर का। किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, विभवांतर मात्रक। और इसका कई यूनिट होते हैं, जूल प्रति कूलम एक बोल्ट को नोट कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन 27 में 1 किलोवाट घंटा, बात करें किलोवाट घंटा का मात्रक। किसका मात्रक? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? जो किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक? धारा का है, या समय का है, या विद्युत ऊर्जा का है, या विद्युत शक्ति का है? तो मैं बता दूं आपके लिए, जो किलोवाट घंटा है ये मात्रक होता है किसका? विद्युत ऊर्जा का। किसका? विद्युत एनर्जी का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मात्रक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में, हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28 में विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है? विद्युत हीटर की जो कॉइल जो होती है उसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत हीटर जो कॉइल जो होती है उसमें हम नाइक्रोम का यूज करते हैं। ठीक है, इसे नाइक्रोम के तार का। ठीक है, टंगस्टन की बात करें तो जो बल्ब होता है, जो बल्ब में, ठीक है, जो बल्ब होता है उसमें हम क्या करते हैं? टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। ठीक, टंगस्टन की तार का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन 29 में विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, जो विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक जो बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं किसके? नरम लोहे के। ठीक है, जो सॉफ्ट आयरन जैसे बोलते हैं, ठीक है, उसके बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, जो विद्युत धारा उत्पन्न मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे हम उत्पन्न कर सकते हैं? तो किससे कर सकते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम उत्पन्न करने के लिए हम जनित्र का उपयोग करते हैं, जनरेटर जिसे बोलते हैं, जनित्र। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में एक एचपी का मतलब है सौशक्ति, मतलब हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? एक हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, इसे हम एक हॉर्स पावर तो कितने होता है? एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कितना? 746 वाट होता है। ठीक है, एक हॉर्स पावर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा संबंध सत्य है निम्नलिखित से? बी इक्वल टू 1/r, बी इक्वल टू 1/r/1, बी इक्वल टू आई आर, बी इक्वल टू आई आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन? ये ओम्स लॉ के नोट करता है। ठीक है, बी इक्वल टू क्या बोलते हैं? आई आर। ठीक है, बी इक्वल टू आई आर होता है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में कौन सा हमारा? क्वेश्चन नंबर 33 में, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के रूप में निरूपित करता है? क्या पूछा? विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निरूपित करता है। कौन सा इसका रूल है? ठीक है, जो विद्युत परिपथ में जो विद्युत एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का को निरूपित करता है, कौन सा? तो हम बता दें आपके लिए, तो ये होता है आई स्क्वेयर आर। डब्ल्यू इजिकल टू आई स्क्वेयर आर थे विद्युत शक्ति, या यू बोल दो। ठीक है, यू बराबर आई स्क्वेयर आर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, आई आर स्क्वायर तो कहीं होता ही नहीं है। ठीक है, और जो बी स्क्वायर आर तो होता ही नहीं है। ठीक है, सही संबंध इसका क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। स्थिर विद्युत में आवेश, जो स्थिर विद्युत है जो उसमें आवेश होता है विराम अवस्था में रहते हैं, गति की अवस्था आवेश होता है वो कांस्टेंट में रहता है। ठीक है, विराम अवस्था में रहता है। ठीक है,
स्थिर रहता है आवेश भी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, धारा में आवेश। अब बात करें धारा में आवेश, वहाँ तो विद्युत स्थिर विद्युत में पूछा था, यहाँ पर धारा में आवेश पूछा है। तो धारा में आवेश तो भैया क्या हुआ, तो यहाँ पर होगा गति की अवस्था में, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, गति की अवस्था में होगा आवेश। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 में ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा है, जो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा है वो क्या है, कैलोरी है या जूल है या ताप है, या ताप का तो कोई मात्रा होता ही नहीं है, ताप तो ये तो गलत ही होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से दो ऑप्शन है आपके पास, तो कौन सा होगा, तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, ऊर्जा का मात्रा होता है जूल, क्या होता है, जूल। अब बात करें कैलोरी, तो कैलोरी किसका मात्रक होता है, कैलोरी होता है ऊष्मा, किसका, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 में 1 किलोवाट घंटा का व्यवहार मात्रक, 1 किलोवाट घंटा व्यवहार मात्रक क्या है। किलो घंटा जी क्या चीज़ है, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, हम यूनिट कह सकते हैं या वाट कह सकते हैं, वाट घंटा कह सकते हैं, जूल प्रति घंटा क्या कह सकते हैं। ये 1 किलोवाट घंटा ये पूरी यूनिट होती है, क्या होती है, एक यूनिट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, ठीक है। आगे बात करते हैं, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है, तो कितना होता है 1 जूल का मान, 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.42 कैलोरी। इनमें सभी सही हैं, कौन सा सही होगा ऑप्शन इसका, इसका 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। अगर से हम निकालें, देखो 0.24 पॉइंट उठाएंगे तो ठीक है 100 कर लेंगे, ठीक है। अब इसे काटना, 4 से काट दो, 4 से 24, 4 से 25, ठीक है, तो 6/25, ठीक है। और आगे आगे तो नहीं कटेगा, ठीक है, लेकिन ये कटेगा तो लेकिन इतना आता है, इतना ही होता है, 0.28 कैलोरी होता है, ठीक है, 24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, शुष्क सेल जो होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो किस धातु का बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, या बी ऑप्शन है जस्ता के बने होते हैं, या सी ऑप्शन तांबे के, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी था शुष्क सेल जो होता है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो जस्ता, क्या बोलते हैं, जस्ता, जैसे जिंक, ठीक है, जिंक मतलब जो जस्ता जिसे बोलते हैं उनकी बने होते हैं, ठीक है। आगे बात करना क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 में शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु के बने होते हैं, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु के बने होते हैं, तो बताना, तो बता किसके बने होते हैं, तो वो बने होते हैं कार्बन के। और बात करें जस्ता तो अब बात करें नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड जो बने होते हैं वो तो बने होते हैं जस्ते के, ठीक है। और बात करें पॉजिटिव, अब पॉजिटिव की बात करें तो ये बने होते हैं कार्बन के, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आगे बात करते हैं, हर एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र उपयोगी है, मतलब कौन सा इसमें से, हम जानते हैं कि R=B क्रॉस आई होता है, या R=B/I होता है, R=I/B, या D ऑप्शन, कौन सा होगा स्टार्ट में, तो मैं बता दूँ आपके लिए B=IR होता है। तो यहाँ से R निकाल लो, तो R कितना, B/I, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, किसी कुंडली का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया यार, ये बी ऑप्शन आउट होगा, ठीक है इसका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। बिजली के फ्यूज का तार, जो बिजली का जो फ्यूज होता है वो किसका बना होता है, बिजली का जो फ्यूज तार होता है वो किसका बना होता है, टिन का बना होता है, तांबे का, या तांबे और टिन का, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका बना होता है, बिजली के जो फ्यूज का जो तार होता है वो तांबे का बना होता है, किसका, तांबे का बना होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितनी एनर्जी होती है, किसके बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो किसके बराबर होता है, तो बता दो 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, कितना जूल ये होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिली एम्पियर, सॉरी यार मैं गलत बोल रहा हूँ, 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 1 एम्पियर बराबर बता दूँ मैं आपके लिए, 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, ठीक है, कितना 10⁻³ एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। हाँ, 1 म्यू एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है 10⁻⁶
एम्पियर, ठीक है, कितना 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन 46 में चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकते हैं जब चालक के अंदर, चालक में जो इलेक्ट्रॉन तब कब गमन कर सकते हैं, जब चालक के अंदर से विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता, विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान रहता है, या विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। अब कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन गमन जब करते हैं, जब विद्युत धारा में कोई अंतर नहीं होता, इलेक्ट्रिकल प्रेशर या विद्युत दाब में अंतर होता है, या विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, या विद्युत दाब पर कोई महत्व नहीं होता। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, कब होता है बताइए। तो ये होता है जब विद्युत दाब में अंतर होता है, जब चालक के इलेक्ट्रोड गमन कर सकते हैं, जब विद्युत दाब में अंतर होगा भाई। सही सीधी सी बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन 47, अगर Q आवेश विभवांतर B से प्रभावित हो तो किया गया कार्य, तो किया कार्य कितना होता है, W = Q, कैपिटल Q हो तो Q मान लो Q डेल V, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। क्या हो जाएगा, Q डेल V, B Q हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी पूछा ना, आवेश जो चार्ज है ये क्या है, विभवांतर है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेंगे सूत्र को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, सेल बाहरी परपथ में जिस प्लेट से धारा भेजी जाती है, जो सेल के जो बाहरी परपथ में जिस प्लेट से धारा भेजी जाती है, उस सेल को कहते हैं, क्या कहते हैं उस सेल को, धन ध्रुव बोलते हैं, बताइए, धन ध्रुव बोलते हैं या ऋण ध्रुव बोलते हैं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, उसे हम बोलते हैं धन ध्रुव, ठीक है, पॉजिटिव पोल्स। आगे बात करते हैं ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन 49 में किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध को निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, जो चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो ये होता है, ये सभी पर निर्भर करता है, ठीक है, लेंथ पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और इसकी प्रकृति पर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। तो क्वेश्चन नंबर 50 में किसी स्थायी विद्युत धारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, जो स्थायी विद्युत धारा मतलब स्थायी विद्युत धारा और उत्पन्न समय में उसे ऊष्मा H पूछा है, मतलब हीट पूछी है। तो हीट क्या होती है, BH = BIT, हीट, ठीक है, हीट। समझ आया कुछ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन तो नहीं है, 50 तक क्वेश्चन है, ठीक है, जितने भी हैं। 51 से आगे 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 कितने क्वेश्चन है देखो एक मिनट, हाँ 60 क्वेश्चन तक, तो मैं इन्हें भी करा देता हूँ, ठीक है। चलो इतने रहने दो 50 है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखता हूँ मैं, ठीक है। जिसमें 2 वीडियो बना दी, 2 टॉपिक करा दिए मैंने, ठीक है। इसके एक ही टॉपिक के 2 वीडियो बना दी, ठीक है मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करे बगैर मत जाना, ठीक है। लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चल रही है, हर एग्जाम के जितने भी जिसमें साइंस पूछी जाती है, ठीक है, हर एग्जाम में उनके साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना रखता हूँ, थैंक यू।